नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख व्यक्तित्व वाला ही टॉपिक है, लेकिन इसमें अपन पढ़ेंगे महिलाओं की भूमिका। ठीक है। कल की क्लास नहीं आई, कई बच्चे कमेंट कर रहे थे। आज की भी देखो, कंडीशन ये है, तबीयत खराब है, थोड़ा सा जुकाम का असर है और आप लोगों को चेहरे से भी लग रहा होगा। तो आज भी पूरे दिन लगभग सो ही रहा था मैं, लेकिन मुझको पता है आज भी नहीं लूंगा क्लास, तो शाम तक बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे वापस और बच्चों की नियमितता भी टूटने लग जाती है। तो जैसे तैसे आज की क्लास तो पूरी कर ही लेंगे। ठीक है, फिर सप्ताह के 2 दिन अपने रेस्ट के आते हैं, तो तब तक रेडी हो जाएंगे। अच्छा, आज के टॉपिक के बारे में पहले देखो, एक चीज क्लियर कर लो आप लोग कि क्या चीज है। महिलाओं वाला टॉपिक जो है ना, ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, क्योंकि व्यक्तित्व में यदि देखें अपन तो ज्यादातर किताबों में भी देखोगे या सब जगह देखोगे, मेरी किताब में भी देखोगे तो पुरुष व्यक्तित्व देंगे, महिला मैंने फिर भी जो है शामिल करके आप लोगों को दिया है, मोस्ट फैक्ट दिया है। लेकिन इस क्लास में मैं आप लोगों को और भी डिटेल पढ़ाने वाला हूं। कारण यह है कि ये टॉपिक स्पेशली सेकंड ग्रेड के अंदर भी है, जीके के अंदर, महिलाओं की भूमिका, उसमें मध्यकालीन महिलाएं और आधुनिक काल की महिलाएं। तो ये 2 क्लास में करूंगा मैं, आज की क्लास और एक नेक्स्ट जो क्लास आएगी कोशिश करूंगा कल देने की, नहीं तो फिर सोमवार को। ठीक है, इन 2 क्लासेस में अपन इस टॉपिक को पूरा करेंगे और मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं इसमें। तो आप लोगों को लगे कि हाँ हमें इसको नोट डाउन करने की जरूरत है, तो आप अलग से लिख सकते हो, और नहीं लिखे तो डायरेक्ट पढ़ के भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, लेकिन किताब के अंदर कई सारी चीजें आज की क्लास में से नहीं मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के लेवल के अनुसार किताब मैं दे चुका हूं, लेकिन इस क्लास में मैं एक्स्ट्रा मैटर बताने वाला हूं कई सारा। ठीक है, ये मैं पहले स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि बच्चे ये कंफ्यूज मत होना कि सर हमने चतुर्थ श्रेणी की किताब ली हुई है उसमें ये नहीं है, तो वो उसके अनुसार है, आप वो पढ़ रहे हो सही है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कई सारी जो और भी आप लोगों के काम आती है, और एडवांस लेवल कहते हैं ना, प्रो लेवल है, तो ये प्रो लेवल की चीजें हैं। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, आप लोग शुरू करा। ओके। अच्छा, मैं कि वो प्रकाश कम क्या है, एक लाइट मेरी बंद है। ओके, ठीक है, अब बराबर है ना। चलिए देखो, अब महिलाओं की भूमिका में कुछ पहले अपन जान लेते हैं उपनाम। ठीक है, कि क्या क्या जो है अपने राजस्थान की बहुत सारी महिलाएं हैं, जो अपन सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। पहले की 2 स्लाइड तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है गुलाब राय को। किसे कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है मारवाड़ की नूरजहां, जो अपने, आप लोगों को पता है, अपने क्या कहते हैं, जोधपुर के शासक थे विजय सिंह जी, उनकी प्रेयसी थी। ठीक है, राजस्थान की राधा किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है मीराबाई को। किसे कहा जाता है? मीराबाई को कहा जाता है। और मीरा का अवतार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वागड़ की रहने वाली, आप लोगों को पता है, गौरी बाई। किसको कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान की मरु कोकिला, मरु कोकिला किसको कहा जाएगा? जिसका कंठ जो है बहुत अच्छा होगा, ये है हाजन अल्लाह जिलाई बाई। हाजन अल्लाह जिलाई बाई, इन्होंने जो है अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी अपने केसरिया वाला माओ नहीं पधारो हमारे देश गीत को। ठीक है, फिर देखो, राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है? राजस्थान की जल परी किसे कहा जाता है, ये बताइए। राजस्थान की जल परी कहा जाता है रीमा दत्ता को। किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को कहा जाता है। राजस्थान की लता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सीमा मिश्रा को। किसको कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। सीमा मिश्रा को राजस्थान की लता कहा जाता है। आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? मंजू राजपाल को। किसको? मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी के नाम से जानते हैं। मराठा सुंदरी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या आया है यहाँ पे? मराठा सुंदरी, ये कहा जाता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल को, प्रतिभा पाटिल को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, श्वेस की सनसनी, ये कहा जाता है सुरभि मिश्रा को। किसको? सुरभि मिश्रा को जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, वागड़बा के नाम से जाना जाता है मणि बहन पंड्या। मणि बहन पंड्या। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? हमीदा बानो। किसको? हमीदा बानो को। ठीक है, राजस्थान की श्रीदेवी फिल्मी अदाकारा है नीलू, उन्हें जाना जाता है। राजस्थान की मोनालिसा, बणी ठणी नाम की जो पेंटिंग है उसे कहा जाता है बणी ठणी को।
रूठी रानी के नाम से जाना जाता है उमादे को, रानी उमादे। और हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध है सहल कंवर। कौन? सहल कंवर। लेकिन मैं बता दूं, हाडोती की जितनी राजकुमारियां रही है, वो रानियां बनी है, वो सारी हाडी रानी कहलाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। वागीश्वरी के नाम से जाना गया है रमाबाई को, जो कुंभा की पुत्री थी, ठीक है। और पानी वाली बाई जी कहा जाता है बिमला कौशिक को। तो जैसे मुझे याद है वैसे ही आप लोगों को भी ये याद होना चाहिए, क्योंकि तैयारी आप लोग कर रहे हो, एग्जाम आप लोगों को निकालना है और नौकरी आप लोगों को लगना है, तो आप लोगों को याद करना ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने तो याद नहीं भी बहनी तो भी चल जा, लेकिन आप लोगों ने याद करना बहुत जरूरी है। ले स्क्रीनशॉट, और मैं साइड में हटियो नहीं, वो स्क्रीनशॉट लेवाने खातिर ले। चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो अपन पढ़ रहे हैं महिलाएं। तो राजस्थान में प्रथम प्रथम जो है महिलाएं, ये भी कुछ प्रश्न आप लोगों को पूछते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि प्रथम प्रथम महिलाएं कौन कौन थी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ही पूछा है महिला राज्यपाल, तो वही प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूरा नाम था। प्रतिभा पाटिल जो है ये पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? वसुंधरा राजे। कौन? वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया। फिर देखो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन रही है? सुमित्रा सिंह रही है। कौन? सुमित्रा सिंह, ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। फिर प्रथम महिला मुख्य सचिव, ये आप लोगों के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन रही है? अपने कुशल सिंह। कौन रही है? कुशल सिंह रही है, कुशल सिंह, ठीक है। फिर देखो क्या है, प्रथम महिला मंत्री और प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री, ये दोनों एक ही महिला है, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल का एक शानदार फैक्ट भी बना के दिया है, उसे भी आप लोगों को पढ़कर याद कर लेना है। प्रथम महिला विधायक कौन रही है? तो ये रही है आप लोगों के यशोदा देवी। कौन रही है? यशोदा देवी, यशोदा देवी, ठीक है। अब प्रथम महिला सांसद पूछा है, प्रथम महिला सांसद ये रही है आप लोगों के शारदा भार्गव, शारदा भार्गव रही है, ठीक है। फिर आप लोगों के पूछा है, शारदा भार्गव रही है। फिर आप लोगों के पूछा है आपके प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन रही है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो आप लोगों को बता दूं जयपुर की एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर रानी हुआ करती थी, जिनका नाम था गायत्री देवी। क्या नाम था? गायत्री देवी, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रही है। प्रथम जिला प्रमुख कौन रही है? तो ये रही है नगेंद्र बाला। कौन? नगेंद्र बाला, ठीक है। फिर देखो रमन मैग्से से प्राप्त प्रथम महिला कौन रही है? तो ये है अरुणा राय। कौन? अरुणा राय रही है, ठीक है। प्रथम महिला पायलट, इनका नाम रहा है नम्रता भट्ट। कौन? नम्रता भट्ट। प्रथम पद्म विभूषण किसे मिला है? तो वो मिला है जानकी देवी बजाज को। किसे? जानकी देवी को मिला है, ठीक है। प्रथम पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही एक ही महिला को मिले हैं, रत्ना शास्त्री को। किसे मिला है? रत्ना शास्त्री को मिले हैं। और फिर आता है प्रथम महिला कलेक्टर कौन रही है? तो वो रही है ओटीमा बोर्डिया। कौन रही है? ओटीमा बोर्डिया रही है। तो यहाँ टावरा सारो इशारो याद करना पड़ी के हाँ ये चीजा जो है माने गुरुजी याद करनी पड़ी के हाँ भी करनी पड़ी। ले स्क्रीनशॉट पीछे आगे बढ़ा। अच्छा, आप लोगों के लिए हिंदी की क्लासेस शुरू हो रही है। अभी 2 घंटे पहले ही एक वीडियो बनाकर दिया है, अपने मुकेश सर पढ़ाएंगे आप लोगों को हिंदी, और उसके लिए जो है पूरी डिटेल और सिलेबस डिस्कशन का वीडियो दे दिया है। क्लासेस कहाँ कैसे मिलेगी वो सब उस वीडियो में बताया, तो देख ले और उसके अनुसार आप लोग अपडेट रहेंगे। देखो मैंने कहा है जितनी कोशिश मेरे से हो सकेगी वो सारी करूंगा मैं। क्लासेस आप लोगों के बिल्कुल निःशुल्क चलेगी। हाँ, शिक्षक आएंगे, अच्छे अच्छे शिक्षक पढ़ाएंगे आप लोगों को फीस की, और उनके जो है उनको जो भी देना है वो मैं दूंगा। आप लोगों को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, इस बात को मान लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब देखो ये प्रश्न अब यहां से जो है, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को कई सारी नई चीजें, अब जैसे नरुकिनी, इनके बारे में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो महिला, इसलिए मैंने पहले पूछा था
कि बताओ टावरों मैं महिला वालों टॉपिक पढ़ाऊं के थान महिला शक्ति आदि आबादी तो थे सब जना ज्यादातर क्यों गुरुजी थे पढ़ाओ क्योंकि थे पढ़ाई ओढ़ो याद वे सवाल हो सीधा सीधा। तो देखो इसलिए ये कई सारी चीजें एक्स्ट्रा है, इन्हें हमेशा नोट्स बना के रखना हमेशा काम आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। सिर्फ चतुश्रेणी के हिसाब से मत देखना इसे, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे की तैयारी भी करनी ही करनी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। देखो नरुकिनी कौन थी? बीकानेर की महारानी थी। अब बीकानेर में पूछ ले बीकानेर में कौन से राजा की पत्नी, तो देखो बीकानेरी भुजिया कौन बनाई? डूंगरी बनाई, डूंगर सिंह जी बनाई। तो ये देखो बीकानेर नरेश डूंगर सिंह की रानी थी, संगीत अनुरागी रही है ये। तबीयत थोड़ी सी आज नासाज है तो थोड़ा सा आप लोग भाई एडजस्ट करें, घर की बात है। अब आज तो देखो ठीक है, आज भी मैं कह देता हूँ कि क्लास कौन आवे, तो मेरा खुद का जो है मन दुखता है अंदर से जब क्लास नहीं आने की बात कहते ना, तो वो अंगुलियां टाइपिंग होती नहीं है कि आज यार, फिर भी मजबूरी होती है ना कोई, तभी मैं क्लास स्किप करता हूँ। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, चाहे शांति काल है चाहे युद्ध काल, आपका भाई आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे तैसे अपने घर की बात है, अपने कोई किसी से कोई प्रमाण पत्र तो लेना है नहीं कि हाँ हमेशा जैसी क्लास ही रही है, हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से थोड़ी बहुत ऐसी रहे, पढ़ लेना बढ़िया। कुल मिला के आप लोग याद करोगे। इन्होंने 100 से अधिक रचनाएं लिखी है, ठीक है, बस इतनी डिटेल याद रखो। फिर आओ देखो प्रताप कुंवरी, ये जोधपुर के मान सिंह जी की रानी थी, ठीक है, ये जोधपुर के मान सिंह जी की रानी थी। अब जोधपुर के मान सिंह जी यानी कि नाथ संप्रदाय से संबंधित रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। उपनाम इनका प्रताप बाला, उपनाम क्या था? प्रताप बाला। देखो प्रताप तो इनके नाम में है, प्रताप बाला के नाम से इन्हें जानते थे। इनकी रचनाएं हरि पदावली, राम पदावली, ठीक है, यहां याद रख लीजिए कि हरि राम पदावली एक ही बात में, हरि राम पदावली एक ही बात में याद रख लियो क्या, हरि पदावली राम पदावली यहाँ, ठीक है। फिर आओ आगे कमलावती। कमलावती कौन थी? राणा मोकल की रानी थी। अब नॉर्मल इतिहास अपन पढ़ते हैं तब कमलावती वगैरह ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। राणा मोकल में पढ़े क्या अपन? नहीं पढ़ते, लेकिन स्पेशल महिलाओं का जिक्र पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के मेवाड़ आक्रमण के समय कमलावती बहादुरी से युद्ध किया था। देखो पढ़ते ही नहीं ऐसे। गिंदोली से तो प्रश्न बहुत बनते हैं। गिंदोली अजमेर के मुस्लिम सेनापति गुडले खां की पुत्री थी। और जो है गुडले खां यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, जोधपुर के साइड में यहाँ पे बहुत सारी कन्याओं का अपहरण करके ले जा रहा था, तो फिर सातल देव ने और इनसे लड़ाई करके गुडले खां को मार दिया था और गिंदोली का जो है अपहरण कर लिया था इन्होंने। फिर बाद में जो है गुडले खां का सिर जो काट के उन कन्याओं को दिया था और उससे जो उन्होंने फुटबॉल के लिए दिया था बताते हैं। और फिर उसके मतलब जो है गुडले खां की याद में इसने गुडला नृत्य किया था। तो गुडले खां को राव सातल ने युद्ध में मारा था। गिंदोली ने इसकी याद में गुडला नृत्य शुरू किया था, जो मारवाड़ में, कहां से शुरू हुआ? मारवाड़ से, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ले स्क्रीनशॉट, आज बहुत सारी स्लाइड है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बहुत सारी चीजें आज। चलो रस कपूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके मतलब रस कपूर के बारे में क्या कहें, जैसा इसका नाम है वैसे इसके ऊपर राजा जो है बिल्कुल आसक्त हो गया था। जयपुर महाराजा जगत सिंह जी की ये प्रेयसी थी। इसमें कई सारे अपने आज महिलाएं पढ़ेंगे, उसमें प्रेयसी, प्रीत पात्री, ठीक है, प्रेमिका, ऐसा शब्द जो है सुनने मिली। जो कुंवारा है बाणे तो मतलब बादशाह की जय शब्दों, और जो पन्नीड़ा है बाणे हकीकत ध्यान है सारी की सारी। जगत सिंह ने इसके नाम से सिक्के चलवाए, इसका प्रभाव बहुत था, ठीक है, इसका बहुत प्रभाव था। इसके नाम से सिक्के चलवाए तो ये बदनाम हो गया था कि एक प्रेमिका प्रेयसी के चक्कर में इतना पड़ा राजा कि इसके नाम के सिक्के चला दिए, वारे वार राजा बदनाम हो गया था, ठीक है। तो इसके कारण जगत सिंह जयपुर का बदनाम शासक कहलाया, ठीक है। रूपा दाई, रूपा दाई जसवंत सिंह की दाई मां थी और रूपा बावड़ी इन्हीं के जो है निर्माण इनका यहीं पे मतलब रूपा बावड़ी के निर्माण इन्होंने करवाया है। फिर गोरा धाय आप लोगों के और इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें, ठीक है। गोरा धाय अजीत सिंह जी की दाई मां थी और उपनाम इन्हें राजस्थान की दूसरी पन्ना कहा जाता है, इन्हें मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है, क्योंकि जैसे पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाया था वैसे ही अजीत सिंह के जीवन में इनका योगदान रहा है। और इनकी याद में दूसरा गीत गाया जाता है। मारवाड़ में तो वैसे ही दूसरे बहुत बज रहे हैं, है ना। राठौड़ा थारी मारवाड़ रो धूसो बजैसा, तो ये देखो दूसरा गीत इनकी याद में गाया जाता है। इन दोनों की छतरी, इन दोनों की जो है क्या याद रखोगे, इन दोनों की छतरी कहां है? मेहरानगढ़ में, जोधपुर में छतरी बनी हुई है, ठीक है। देखो महारानी जसवंत दे, इनका तो बहुत तगड़ा खतरनाक रोल था। जब धर्मत का युद्ध जसवंत सिंह जी हार के आ गए तो दुर्ग के दरवाजे नहीं खुले, कौन है मैं नहीं जानती इस आदमी को,
क्यों? हार के राजा हार के आ ही नहीं सकते, या तो जीत के आते हैं या युद्ध में खेत आ जाते हैं, यानी कि मारे जाते हैं। ये मेरा पति नहीं है। फिर बाद में जो है कि सासू जी ने समझा, यार बेटा थारो पति है तो जाना ना, के खोल दे दरवाजा, गलती हो जाए। बाद में के जीत राजी। लेकिन फिर जो है बाद में चांदी के बर्तन में जो खाना खाते थे उसकी जगह लकड़ी के बर्तन में खाना खिलाया, एक तरह का अपमान था, ठीक है। और फिर जसवंत सिंह जी को लगा कि तो बूंदी हो जाए, जो फिर बाद में के जीतना ही पड़ेगा। ये स्टोरी रही है। जोधपुर महाराज जसवंत सिंह जी की रानी रही है, उपनाम इनका महामाया। बूंदी के हाड़ा शत्रुसाल की पुत्री। देखो हाड़ा राजकुमार या जितनी है वो सारी हाड़ी रानी कहलाती है, ध्यान रखना। हाड़ी रानी सिर्फ सहल कंवर नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो सहल कंवर है। धर्मत युद्ध में हारकर लौटने पर जसवंत सिंह के लिए दूर के दरवाजे नहीं खोले। फ्रांसीसी लेखक बर्नियर ने अपनी पुस्तक भारत यात्रा में इसका जिक्र किया था, और ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो यूनिक है वो इंपॉर्टेंट है। ले स्क्रीनशॉट, ये लाइन महत्वपूर्ण हो गई। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो। चलो बढ़ो आगे। देखो जगत गोसाई, आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन आज दूर होंगे, ठीक है। देखो इसे इतिहास में मानवती या जोधाबाई के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे मानबाई भी कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या था, बड़ी पुत्रियों को सबको मानबाई कहा जाता था, ठीक है, तो मानबाई के नाम से भी जानते हैं। ये किसकी पुत्री थी? जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। अब क्योंकि उदय सिंह जी ने अधीनता स्वीकार की थी, किसकी? अकबर की, तो वहां पे इन्होंने वैवाहिक संबंध भी किए, तो इनसे इनने जो है जहांगीर से विवाह किया। अब एक मानबाई का, यहाँ जोधपुर वाली मानबाई का जहांगीर से विवाह होता है, एक जयपुर वाली मानबाई का भी जहांगीर से विवाह होता है। एक से उत्पन्न पुत्र खुर्रम होता है और एक से उत्पन्न पुत्र खुसरो होता है, ठीक है। इससे जो उत्पन्न पुत्र था वो खुर्रम था, जिसे शाहजहां के नाम से जानते हैं, और बाद में ये शासक बना है। ध्यान देने लायक बात क्या है कि कछुआ भगवान दास की जो पुत्री मानबाई थी, ठीक है, कछुआ राजा भगवान दास की जो पुत्री मानबाई थी, उनसे उत्पन्न पुत्र का नाम खुसरो था। उनसे उत्पन्न पुत्र का नाम खुसरो था। अकबर क्या रहे? मुगल काल का सबसे सुंदर राजकुमार रहा, लेकिन सबसे दर्दनाक मौत मिली। खोलता हुआ पानी जो है ऊपर डाल दिया गया था, और ये सारे क्योंकि राजा बनने के इसके भी अरमान थे, ठीक है। अब देखो इसे जो है मानबाई को सुल्तान निस्सा, शाह बेगम आदि नामों से जाना गया है इतिहास में, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब मानबाई बड़ा है, जहांगीर से जिसकी शादी हुई वो पढ़ा है, तो अकबर से जिसकी शादी हुई वो भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो हरकाबाई, जिन्हें जोधाबाई के नाम से आप लोग जानते हो, ये भारमल की पुत्री, आप लोग इन्हें जो है जोधाबाई के नाम से जानते हो। किस नाम से? जोधाबाई के नाम से जानते हो, क्योंकि जोधा अकबर मूवी आ चुकी है और आजकल मूवियों का ज्यादा प्रभाव है। अकबर से इनका विवाह हुआ था। विवाह कहां हुआ था? विवाह हुआ था सांभर में। सांभर इनकी विवाह स्थली है। उपनाम इनका मरियम उज जमानी, और मरियम उज जमानी का महल भी है, आप लोगों को पता है ना, फतेहपुर सीकरी में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इससे उत्पन्न पुत्र कौन था? जहांगीर। फिर जहांगीर ने देखो यहाँ पे ये शादियां की है, और ये जो है महारानी, ये पढ़ो आप तो, जयवंता बाई। क्या? जयवंता बाई अखेराज सोनगरा की पुत्री थी और एक शेर को जन्म दिया। कैसे? महाराणा प्रताप जैसा तो शेर ही हुआ है इतिहास के अंदर, जिनका नाम लेने से अपने रोंगटे खड़े होने लगते हैं, वो महाराणा प्रताप को जन्म देने वाली जयवंता बाई है, उदय सिंह की पत्नी और महाराणा प्रताप की माता। उपनाम इनका राजस्थान की जीजाबाई। अब देखो क्योंकि जीजाबाई से तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि जीजाबाई ने भी अभावों में शिवाजी को पाल पोस कर बड़ा किया और बहुत जबरदस्त तरीके से उनका पालन पोषण किया है। लेकिन ऐसा है कि महाराणा प्रताप तो उनसे पहले है, लेकिन यूं है कि इतिहास अपन जब पढ़ रहे हैं उसके बाद में कई बार इतिहास लिखा गया है, तो तुलना की जाती है। यह ध्यान रखना, राजस्थान की जीजाबाई कहते हैं। फिर देखो पढ़ो जवाहर बाई। ये कौन थी? राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य की पत्नी थी। अब देखो मेवाड़ के दूसरे साके के समय विक्रमादित्य और उदय सिंह को भेज दिया था बूंदी, रानी कर्मावती ने। अब यहाँ पे ये जो है इनकी मतलब इनकी पत्नी थी, विक्रमादित्य लड़ने लायक ही थे, इनकी पत्नी थी। इन्होंने पुरुष वेश में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से युद्ध लड़ा था। यहाँ पे बहुत सारी जो है विक्रमादित्य की आलोचना भी लिखते हैं इतिहासकार कि विक्रमादित्य को खुद को भी लड़ना चाहिए था। जब संकट की घड़ी थी तो मां ने भेजा और चले गए, कि जब उनकी पत्नी लड़ी थी, उनकी मां लड़ी थी, तो वो क्यों चले गए, ठीक है। जबकि सामंतों का दबाव था, माता का भी दबाव था कि तुम्हें जाना है, वंश आगे चलना जरूरी है, शासन जो है अपना रहना चाहिए, तो इसलिए कई सारी परिस्थितियां उनकी रही होगी, अपन नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अपन आज के दौर में बैठकर कह सकते हैं कि ये चीज ऐसे हो सकती थी। इसलिए इतिहासकार देखो पक्ष में भी लिखते हैं, विपक्ष में भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी परिस्थितियां क्या रही है वो वही जानते हैं। ये स्क्रीनशॉट लो।
चलो भाई, सुंदर कुंवरी कौन थी? किशनगढ़ के राजा राज सिंह जी की पुत्री थी और सावंत सिंह की बहन थी। किशनगढ़ चित्रकला शैली में सावंत सिंह पढ़ते हैं ना अपन, उन सावंत सिंह जी की ये बहन थी। इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें देखो नेह निधि, वृंदावन गोपी, महात्म्य, संकेत युगल, ठीक है, वृंदावन गोपी महात्म्य पूरा एक ग्रंथ है, संकेत युगल, रंगझर, रसपुंज, ये सारे इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, अब देखो साहित्य में अपन ने ये नहीं पढ़े, लेकिन ये यहाँ पे अपन ने पढ़ लिए। फिर आओ आगे, चंद्रकला। चंद्रकला कौन? इनकी जो है वसुंधरा रत्न नाम से इनकी उपाधि थी। इन्होंने भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें करुणा शतक, पदवी प्रकाश, रामचरित, महोत्सव प्रकाश, संगार रसात्मक, ये सारे ग्रंथ है चंद्रकला के। अब देखो अजब दे, अजब दे महाराणा प्रताप की पत्नी थी और राम रख पवार की ये पुत्री थी। अमर सिंह जी इन्हीं के पुत्र थे, यानी अमर सिंह की माता थी। अमर सिंह भी शेर ही हुआ है इतिहास के अंदर, अमर सिंह जैसे राजा भी। ठीक है, फिर देखो चंचल कुमारी, रूपनगर मेवाड़ की राजकुमारी है और औरंगजेब के आक्रमण के समय चंचल कुमारी ने राणा राज सिंह से मदद मांगी थी। अब आप लोग कहोगे कि सर वो तो चारुमती थी मदद मांगने वाली, इसीलिए इसी स्लाइड पे मैंने चारुमती को भी लिया है। चंचल कुमारी भी थी, कभी ऑप्शन में चारुमती नहीं आया और चंचल कुमारी आया तो आप लोगों को ध्यान में नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहां पे लिया है चारुमती। किशनगढ़ के राजा रूप सिंह जी की पुत्री थी। पिता की मृत्यु के बाद, क्या ध्यान रखोगे, पिता की मृत्यु के बाद भाई मान सिंह ने इसका विवाह औरंगजेब से तय किया। चारुमती ने राज सिंह जी को पत्र लिखा और विवाह का अनुरोध किया। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य वैमनस्य का यह भी कारण रहा है। क्या लिखा था पत्र में कि एक हंसिनी बगुले का साथ थोड़ी कर सकती है, तो आप मुझे जो है मेरा हरण करके ले जाए और या तो मेरा वरण करें या फिर जो है मेरे लिए मरण ही बचा है। तो इसलिए फिर राज सिंह जी जो है इनका अपहरण करके ले जाते, विवाह करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ो। समान भाईचारण संतों के अंदर आते हैं। संत संप्रदाय में भी मैंने बताया था राजस्थान की गांधारी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति में इन्होंने आजीवन आंखों पे पट्टी बांध दी थी कि देखूंगी तो मैं कृष्ण भगवान को, इसके अलावा मैं किसी को नहीं देखना चाहती। यह अलवर के रामनाथ कविराय सॉरी अलवर के रामनाथ कविराय की पुत्री थी। कृष्ण उपासना में पूरे जीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखा, इसीलिए इन्हें राजस्थान की गांधारी कहा जाता है। इसलिए इन्हें राजस्थान की गांधारी कहा जाता है। ठीक है, गुलाब राय जिसके बारे में आपने आगे जिक्र हुआ है, मारवाड़ की नूरजहां जो सबसे पहला इफेक्ट था आपने, विजय सिंह जी की पासवान रही है। इनके नाम पर जोधपुर में गुलाब राय का जालरा और गुलाब सागर का निर्माण भी करवाया गया है। ठीक है, गुलाब सागर जो बनाया ना वो इन्हीं के स्मृति में है। फिर आओ देखो हंसाबाई, राणा लाखा की रानी, लेकिन संयोग से बनी थी। मारवाड़ के चूड़ा की पुत्री थी और रणमल की बहन थी। इनका नारियल भेजा था, पता ही है आप लोगों को, चूड़ा के लिए। फिर बाद में जो है राणा लाखा को दे दिया। पूरी स्टोरी मैंने बता रखी है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं से सुनी है। तो राणा चुंडा हेतु विवाह प्रस्ताव आता है, लेकिन विवाह राणा लाखा से। बाद में मोकल जो है चुंडा की जगह शासक बनता है। चुंडा जो है वहां से शासन छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए चुंडा को जो है मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो फूलकवर। फूलकवर कौन थी? जो मेवाड़ का तीसरा शाखा है, वो जौहर जिसके नेतृत्व में हुआ वो फूलकवर थी। फत्ता की पत्नी थी। तो रणमल अपने क्या कहते हैं, इन्होंने जयमल और फत्ता ने केसरिया किया था और ये फत्ता की पत्नी थी, जयमल की बहन थी। 1567 में मुगल आक्रमण और 1568 में साके के समय जौहर हेतु महिलाओं का नेतृत्व किया था और 7,000 महिलाओं ने इस समय जौहर किया था। कितनी? 7,000 महिलाओं के जौहर का नेतृत्व किया था फूलकौर ने। ठीक है, ध्यान रखना, जौहर कुंड में अभी भी बताते हैं कि आवाजें आती है रात को, जाना मत कभी रात को। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। बंद ही रखते हैं, जौहर कुंड वैसे खोलते नहीं है। ले आगे बढ़ो। किरण देवी, वैसे पढ़ते नहीं हो, देखो शक्ति सिंह जी जो थे ना मेवाड़ के, उनकी पुत्री थी। और पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले जो डिंगल का हेरोस जिन्हें कहा जाता है, वैली किशन रुक्मणी री जिसकी रचना है, उनसे इनकी शादी हुई थी, पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी। अब देखो ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली में जो है मेले लगते थे, नौरोज मेला और ऐसे मेले लगते थे। उसमें क्या है, कई मेले ऐसे होते थे जिसमें सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती थी। तो अकबर चला गया था महिलाओं के बेस के अंदर, तो इन्होंने जो अकबर को पहचान के उसका हाथ पकड़ लिया गया। पुरुष कैसे आया अंदर, तो अकबर जो है हाथ नहीं छुड़ा पाया था, बाद में माफी मांगी थी, तभी जो है इन्होंने हाथ छोड़ा था। ठीक है, तो दिल्ली में नौरोज मेले में अकबर का हाथ पकड़ लिया
अकबर द्वारा हाथ नहीं छुड़ा पाने के कारण माफी मांगी, तब इन्हें हाथ छोड़ा था। इतनी जबरदस्त, देखो महिलाओं के इतनी ताकत थी, अकबर हाथ तक नहीं छुड़ा पाया और अकबर महाराणा प्रताप से लोहा लेने आया था। कैसे महाराणा प्रताप पे काबू कर सकता है जब इनके ऊपर तो मेवाड़ के जो है किरण देवी ही भारी पड़ रही है। किशोरी रानी काशीराम चौधरी की पुत्री, काशीराम चौधरी की पुत्री और भरतपुर के सूरजमल की पत्नी है और मुगल सेनापति नफज खां के आक्रमण के समय और मराठों के आक्रमण के समय राज्य को बचाया था। ठीक है, यानी कि लड़ाके हुई है। राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो भी सारी की सारी लड़ाका हुई है। लाछा कुंवरी, ठीक है, देखो लाछा गुजरी अलग है और लाछा कुंवरी अलग है। ठीक है, ये है बांसवाड़ा के जगमाल की रानी और बांसवाड़ा में बाईजी का जो तालाब है ना उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बाईजी तालाब का निर्माण। कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी कौन है? पृथ्वीराज चौहान जो है तृतीय, उनकी माता कर्पूरी देवी है। जब कम उम्र में अल्पायु में पृथ्वीराज चौहान शासक बनाए तो ये उनकी संरक्षिका रही है, ये सोमेश्वर चौहान की पत्नी रही है। ठीक है, कर्पूरी देवी दिल्ली के जो है अनंगपाल की पुत्री थी ये, और दिल्ली आप लोगों को पता है ननियाल था इनका। पृथ्वीराज चौहान तत्ते की माता पृथ्वीराज के अल्पायु में शासक बनने पर संरक्षिका रही है। राजकुमारी रत्नावती, ये कौन थी? जैसलमेर के महारावल रतन सिंह की पुत्री थी और अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन ने जब जैसलमेर पर हमला किया उसे विफल करने में मुख्य भूमिका इसने निभाई थी। बताओ, ऐसी ऐसी शख्सियत है और आप लोग अभी तक जानते नहीं थे। अब आप लोगों को कई सारी जो है ये चीजें पढ़ने को मिली है, यानी कि ये क्लास यूनिक है सबसे। ठीक है ना, कई विद्यार्थी इतना याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग जब नई चीज जब दिखती है ना तो वो याद अच्छे से होती है और ये कई सारी नई चीजें हैं। ले स्क्रीनशॉट, ले बढ़ो आगे। अब देखो, राम प्यारी मेवाड़ के महाराणा अड़सी की पुत्री, अड़सी की रानी, पुत्री नहीं रानी, सरदार कंवर जो थी ना उसकी दासी थी ये। यानी राम प्यारी कौन थी? ये रानी मत समझ लेना, ये कौन थी? दासी। जो मेवाड़ के महाराणा अड़सी थी, अड़सी थे, उनकी रानी थी सरदार कंवर, उनकी दासी थी। अब जब राणा अड़सी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में ये इनकी सलाहकार भी थी और चुंडावतों और सट्टावतों के बीच में जो संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ था, उसके संघर्ष विराम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो, अड़सी की मृत्यु के बाद में सरदार कंवर की सलाहकार बनी थी और बाद में बडेरन का पद हासिल कर दिया था। बडेरन, पड़तायत, ये सब जो है दासियों के जब वृद्धि होती है मान में तब ये पद उन्हें दिए जाते हैं। तो ये है, देखो कितनी जबरदस्त है कि राम प्यारी का रिसाला का गठन किया। अब रिसाला क्या होता था? छोटी सेना होती थी एक, क्या होती थी? छोटी सैनिक टुकड़ी। रिसाला क्या होती थी? छोटी सैनिक टुकड़ी होती थी। छोटी सैनिक टुकड़ी का निर्माण किया था राम प्यारी का रिसाला। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, चाहे कुछ भी बनो, आप शिक्षक बन जाओ अच्छे बनना, आप इंजीनियर बन जाओ अच्छे बनना, आप डॉक्टर बन जाओ अच्छे बनना, आप मैकेनिक बनो अच्छे बनना, आप कारीगर बनो अच्छे बनना, आप मजदूर बनो अच्छे बनना, यानी कि जीवन में जो भी बनो अच्छे बनना। क्योंकि यदि अच्छे नहीं बन पाए ना आप तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। आज हम कहीं भी चले जाए तो हम पूछते हैं यदि हमें काम भी करवाना है तो क्या अच्छा कारीगर कौन सा है? कारीगर तो बहुत। इसीलिए जीवन में यदि आप अच्छे नहीं बन पाए, कैटेगरी कोई भी हो, व्यक्ति की वैल्यू तभी होगी जब वो उस श्रेणी में अच्छा बन पाया है, तभी उसकी जो है मान होगा, तभी उसकी वैल्यू होगी। यदि हम शिक्षक बन गए और अच्छे नहीं बन पाए तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो यानी कि अपने फील्ड में पारंगत रहो, अपना जो क्षेत्र है उसमें बहुत महारत हासिल कर लो ताकि आप लोगों को कोई भी पछाड़ ना सके। ये चीज ध्यान में रखना। यही चीज देखो, रानी यहाँ पे जो है इसने गंगा अपने राम प्यारी का रिसाला सेना बना दी, यानी कि दासी थी, लेकिन ये अव्वल दर्जे की दासी थी, इसलिए आज इसको यहां पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ते? ये चीजें ध्यान रखने लायक है। रानी कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी, मेवाड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं ने इग्नोर किया। विक्रमादित्य और उदय सिंह को कहां भेजा? बूंदी। बाघ सिंह के नेतृत्व में साका हुआ और 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। इन्हें भी हडी रानी के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि देखो ये कहां की है? बूंदी की रहने वाली। और बूंदी कहां है? हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती की राजकुमारियां क्या कहलाती है? हडी रानी कहलाती है। ठीक है, टाबरो ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ो। रूठी रानी उमादेवी, बीकानेर के राजा लूणकरण की पुत्री, राव मालदेव की रानी थी। इसके विवाह से संबंधित और इनके रूठी रानी होने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं।
अलग अलग कहानियां हैं। कई जने कहते हैं कि मालदेव से विवाह हुआ और जब इनके जो है पहली रात थी मिलन की, उस समय मालदेव बहुत ज्यादा जो है शराब के नशे में था और इसी की दासी के साथ में इन्होंने मालदेव को देख लिया और तब से जो है रूठ कर चली गई। बहुत सारी अलग अलग स्टोरियां हैं। कई जने कहते हैं कि राजनीति के कारण ये चीजें हुई, बहुत सारी है। तो ये जो है पूरी विवाह के बाद राव मालदेव से रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में रहने लगी। लगभग जीवन इन्होंने इनका वहीं गुजारा है। अंत में कुछ समय गुंदोज और केलवा में भी रही है। गुंदोज कहां पड़ता है? पाली के अंदर। केलवा कहां पड़ता है? राजसमंद के अंदर। मालदेव की मृत्यु के बाद 1562 में ये सती भी हो गई थी। देखो पन्नादाय, पन्नादाय के बारे में तो स्कूल में बहुत सारे पाठ भी है। उदय सिंह की दाई मां थी। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर से उदय सिंह को बचाया था। विक्रमादित्य को मार के जब उदय सिंह की तरफ बनवीर बढ़ा था, तब बनवीर से उदय सिंह को बचाया और अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, वो पन्नादाय थी। तो इस बलिदान में जो मदद की थी इस उदय सिंह को बचाने में, उसमें कीरत बारी जो टोकरियां उठाता था झूठे पत्तलों की, उसने की थी। और फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा ने उनकी देखरेख की थी। ये ध्यान रखना, ये सारी बातें यहाँ पे बताई है। हरचंद हाकला की ये पुत्री थी, सूरजमल चौहान की ये पत्नी थी। बाकी चीजें मैंने आपको बताई वो की वो है। ले लो स्क्रीनशॉट। सॉरी। चलो देखो, नन्ही बख्तन। नन्ही बख्तन कौन थी? ये एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो इसे, ये गलत आदतों में लिप्त थी, ये वैश्या थी एक तरीके से। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की जो ये प्रीत पात्री थी, प्रीत पात्री कहते हैं यानी कि प्रेयसी, यानी प्रेमिका कहते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने नशे में धुत जसवंत सिंह को नन्हे भक्तन की पाल के कंधे पर उठाते देखा तो धिक्कारा। सभा में इसके लिए कुतिया शब्द का संबोधन किया था, वहीं से ये नाराज हो गई। यहाँ पे जसवंत सिंह जी को देखा कि नशे में धुत है और इसकी पालकी उठा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है दयानंद सरस्वती ने धिक्कारा है कि धिक्कार है राजा कि आप नशे में इतने मतलब चूर हो गए, आपके आंखों पर पट्टी बंधी है कि आप इसकी पालकी उठा रहे हैं, इस कुतिया की। इस तरीके से संबोधन करने से नन्ही भक्तन को जो है चुप गई बात और इन्होंने नन्ही भक्तन ने जगन्नाथ नाम के रसोइये के हाथों पिसा हुआ कांच दयानंद सरस्वती को पिला दिया। दयानंद सरस्वती योग विद्या में बहुत ज्यादा पारंगत थे, तो इन्होंने जो है 1 महीने तक अपने आप को जो है संघर्ष किया है जीवन से और 1 महीने बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो एक है नन्ही बाई, शेखावाटी के ये राज गायिका थी। स्वामी विवेकानंद जी जब खेतड़ी आए थे ना, क्योंकि खेतड़ी महाराज इनके दोस्त थे, इनके खेतड़ी आने पर इन्हें मीरा का पद सुनाया था और विवेकानंद जी ने इनमें देवी काली का स्वरूप देखा था, इसलिए अपन इन्हें इतिहास में पढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो टाबरो, और इसी के साथ में अपनी आज की क्लास पूरी होती है। अब देख लो, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो फटाफट करने की मैंने कोशिश की है। ये क्लास आज की स्लाइड के हिसाब से लगभग 1 घंटे की हो जाती और कई सारी जानकारियां और भी शायद मैं देता आप लोगों को, लेकिन बढ़िया है, हुई जो ही ठीक। एक पार्ट और आएगा इसका, क्योंकि आधुनिक राजस्थान वाली चीजें, आधुनिक राजस्थान के जो महिलाएं हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी इसमें, और मध्यकालीन इतिहास की महिलाओं में भी कुछ बाकी है व्यक्तित्व, ठीक है। चलो बढ़िया तरीके में पढ़ो, आगे बढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।